Hello everyone, myself Pritesh Raut. I am a lecturer in Mechanical Department of केकेवाग पॉलिटेक्निक। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सुपर चार्जिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस करता है और ये जो पावर है वो व्हीकल को ड्राइव करने में यूज़ होता है। और जनरली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या होता है कि एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर नेचुरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर इंजन में इनटेक किया जाता है और कंबशन टेक प्लेस होता है। तो इस तरीके से इंजन में पावर प्रोड्यूस किया जाता है। बट कई टाइम ऐसा होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है और इसके चलते पावर आउटपुट भी कम ही मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण कई टाइम ऐसा होता है कि जो कुछ फ्यूल है प्रेजेंट है सिलेंडर में वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है। सो इसके वजह से क्या होता है कि जो पावर आउटपुट है वो भी कम मिलता है। और अगर हमें पावर आउटपुट बढ़ाना है तो फ्यूल का पूरी तरीके से बर्न होना ज़रूरी है। और इफ़ेक्टिव बर्निंग के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होना ज़रूरी है। सो सुपर चार्जिंग ऐसी प्रोसेस है। तो दोस्तों, सुपर चार्जिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंजन का पावर आउटपुट 30 से 46% के भीतर बढ़ के मिलता है या फिर हम बढ़ा सकते हैं। सो अब सबके दिमाग में आ गया होगा कि सुपर चार्जिंग क्या है। सो सुपर चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सुपर चार्जर यूज़ करते हैं जो कि हमारा कंप्रेसर होता है। सबके ध्यान में आ गया होगा कि सुपर चार्जर क्या होता है। वो सुपर चार्जिंग में हम यूज़ करते हैं और वो कंप्रेसर जैसे ही वर्क करता है या कंप्रेसर ही रहता है, जिसका काम है सराउंडिंग से फ्रेश एयर लेना और उसे कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाना और हाई प्रेशर एयर फिल को या फिर एयर को ज़्यादा अमाउंट में कहाँ भेजना है हमें, ये ज़्यादा अमाउंट में हमें भेजना है सिलेंडर के अंदर। सो क्या होगा, इच साइकिल हर एक साइकिल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम क्या कर सकते हैं इंजन को प्रोवाइड करेंगे। और उसके वजह से क्या होगा, इफ़ेक्टिव बर्निंग ऑफ फ्यूल पॉसिबल होगा। और उसका नतीजा ऐसा कि हमारे इंजन का पावर आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो पावर आउटपुट बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा है, वो कितना बढ़ेगा, 30 से 46% बढ़ेगा। और जब हम कंपेयर करते हैं इसे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में जो फ्यूल बर्न नहीं होता था कंप्लीटली, वो किस कारण नहीं बर्न होता था, क्योंकि उसे जितना ऑक्सीजन लगता था उतना मिलता नहीं था। इस कारण कुछ फ्यूल जो है अनबर्न्ड ही रहता था। बट सुपर चार्जिंग से या फिर सुपर चार्जर यूज़ करने से हम ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। और जिससे और वंस कंप्लीट बर्निंग इज़ देयर, जब पूरी तरीके से फ्यूल बर्न हो जाएगा तो हमें आउटपुट भी ज़्यादा ही मिलेगा। सो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी कहा है कि सुपर चार्जिंग क्या है और भी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वर्किंग मीडियम। चार्ज डेंसिटी यानी क्या है, मैक्सिमम मास ऑफ एयर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करके या उसका प्रेशर बढ़ा के सिलेंडर को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि पावर आउटपुट बढ़ेगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पावर आउटपुट बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी किंवा इंक्रीज अमाउंट ऑफ जो मास ऑफ एयर है वो हमें भेजना पड़ेगा सिलेंडर को। उसके बाद यहाँ हमने डायग्राम निकाली है जो वर्क सुपर चार्जर का वर्किंग शो करती है। तो देखिए नीचे दिया है फ्रेश एयर इनटेक जो कंप्रेसर को जा रहा है। और उसके बाद कंप्रेसर को जाने के बाद ये एयर वहाँ पे कंप्रेस होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ओके। और उसके बाद ये कंप्रेस्ड एयर जा रही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा है कि ये कहाँ जाएगी,
ये इनटेक या फिर सक्शन वॉल जहाँ दिया है इस यहाँ पे, वहाँ सक्शन क्या होगा, ये कॉम्प्रेस एयर सक की जाएगी सिलेंडर में। ओके, तो ये जब कॉम्प्रेस एयर सक होगी सिलेंडर में, तो ये अलॉन्ग विद दी फ्यूल होगी। समझ लो कि ऐसा इंजन होगा, तो ऐसा इंजन में क्या होगा कि ये जो एयर है वो जो इंजन का इनलेट है वहाँ पे फेड किया जाएगी, और कार्बोरेटर से क्या होगा, कार्बोरेटर से क्या, अगर कार्बोरेटर है या MPFI सिस्टम है तो वो प्रोवाइड क्या करेगा, फ्यूल प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे जब कॉम्प्रेस्ड एयर और फ्यूल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली एटमाइजेशन होगा, प्रॉपरली वेपोराइजेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, और वो इनटेक जो है वो सिलेंडर को दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ देने के बाद यहाँ क्या होगा, और उसके बाद बर्निंग जो है या फिर कंबशन प्रोसेस जो है ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन वो टेक प्लेस होगा। होने के कारण क्या होगा, बर्निंग होगा फ्यूल का, उससे हीट जनरेट होगी और ये हीट का कन्वर्शन होगा वर्क आउटपुट में। सो व्हाट यहाँ हमने देखा है कि जो कुछ पावर क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल होगा आफ्टर कंबशन, उसमें से पार्शियल पावर हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को रन करने के लिए यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर भी यूज़ की जाती है एक्सटर्नल सप्लाई देके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट का जो पावर है वो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को रन करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ जो कुछ पावर डेवलप होगा उसमें से कुछ परसेंट ऑफ पावर जो है वो हमको कंप्रेसर को देना है रन करने के लिए। ओके, समझ लो कि 70% जनरेट होता है, तो 20% हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को देंगे टू रन दी कंप्रेसर। सो इस तरीके से ये सुपर चार्जर जो है वर्कआउट करता है और इंजन का पावर आउटपुट बढ़ाता है। उसके बाद देखेंगे हम कि एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज दिया है हायर पावर आउटपुट। क्या दिया है, हायर पावर आउटपुट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था जो हमने फुलफ़िल कर दिया है। सो सिंपली बात है, जब मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ और मैक्सिमम मास ऑफ एयर अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्यूल के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, फ्यूल का प्रॉपर बर्निंग होगा, एफिशिएंट बर्निंग होगा, और उसके कारण क्या होगा, पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग हियर कि कंप्रेसर यूज़ करने से, सुपर चार्जर यूज़ करने से पावर आउटपुट जो इंजन का है वो बढ़ जाता है। उसके बाद रिड्यूस अ स्मोक फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। अगर फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है तो क्या होगा, एस्पिरेटेड इंजन में क्या, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में क्या होता है कि कुछ चार्ज जो है वो अनबर्न रहता है या कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है, जो कुछ स्मोक प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो फ्यूल पूरी तरीके से बर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो कुछ स्मोक जो कुछ स्मोक निकल रहा है वो कैसा रहेगा, उसका परसेंटेज कैसा रहेगा, वो रिड्यूस होके रहेगा। सो सुपर चार्जिंग यूज़ करने से स्मोक का परसेंटेज भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है क्विकर एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल। ये नेक्स्ट है कि जिससे आपको व्हीकल एक्सेलरेट करना है, वो भी क्या होगा, पावर आउटपुट बढ़ने के कारण वो भी क्विकली एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। जैसे कि मैंने आपको कहा, सुपर चार्जर लोकेट करने की वजह से या प्रोवाइड करने की वजह से जो कुछ एयर कंप्रेस करके हम भेज रहे हैं सिलेंडर को, और दूसरे वे से फ्यूल आ रहा है, तो इनका मिक्सिंग जो है वो प्रॉपरली होगा। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं समझ लो कि लोड कंडीशन चाहिए होती है, मैक्सिमम पावर की ज़रूरत है, उस टाइम हम फ्यूल मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन कम मिल जाए फ्यूल को, तो प्रॉपर बर्निंग होगा नहीं, और द इंजन विल कंज्यूम मोर फ्यूल फॉर गेटिंग द सेम मैक्सिमम पावर आउटपुट। ओके, सो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को। इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल भी पॉसिबल है। तो हमने अभी देखा कि सुपर
सुपर चार्जिंग प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या है, अब देखेंगे हम उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब डिसएडवांटेज ऐसा है कि हमने देखा है कंप्रेसर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। चलो, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ठीक है, अगर टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो हमें इंटरकूलर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने नीचे कहा है कि 3 नंबर का जो डिसएडवांटेज दिया है कि इंक्रीजेस द कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन। हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण, हीट जनरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि बाकी के पार्ट भी ओवर हीटेड हो सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है कि कूलिंग जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा इस केस में। तो हमें, ये हमारा डिसएडवांटेज है सिस्टम का। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये एक डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा हीट के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वी रिक्वायर टू प्रोवाइड अ कूलिंग एड्स हियर। उसके बाद हमने दूसरा देखा है डिसएडवांटेज कि क्या है, इंक्रीजेज द थर्मल स्ट्रेसेस। अगेन क्या हो रहा है, हीट बढ़ने के कारण क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेसेस भी बढ़ेंगे। क्या होगा, इंजन पे थर्मल स्ट्रेस भी आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया है इंक्रीजिंग द डिटोनेशन टेंडेंसी इन एसआई इंजन। अगर पेट्रोल इंजन होता है तो उसमें क्या होगा, नॉकिंग प्रॉब्लम हो सकता है। सो ओवर हीटिंग के चलते, क्योंकि पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्यों, क्यों तो कंप्लीट कंबशन फ्यूल का पॉसिबल हो रहा है। यहाँ सुपर चार्जर ऐड करने के कारण क्या हो रहा है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल क्या हो रहा है कि प्रॉपर या कंप्लीट फ्यूल क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। बर्निंग होने से मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके वजह से हमें जो कुछ पावर आउटपुट मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिल रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो उसके कारण क्या होगा कि थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। उसके बाद डिटोनेशन प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस होगा या ओके। तो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज है सुपर चार्जिंग प्रोसेस की, ओके। यहाँ आपने पिक्चर देखा होगा कि क्या दिया है, सुपर चार्जर यूज इन व्हीकल। जैसे कि अभी एप्लीकेशन के बारे में हम बोलते हैं तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, फार्मूला F1 रेस जो कार है उसमें यूज़ किया जाता है, व्हीकल है उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे कि यह फ़ोटो आपने देखा है कि इन्होंने व्हीकल में यूज़ किया है, तो ये व्हीकल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद एरोप्लेन्स, जेट, इसमें भी यूज़ किया जाता है सुपर चार्जर। एरोप्लेन जेट्स में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब हमें मालूम है कि एट अ हायर अल्टीट्यूड, जैसे कि हमने कहा कि हायर अल्टीट्यूड में जाएंगे हम तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगा, और अगर फ्यूल के रेशियो में अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है, अगर हम फ्यूल प्रोवाइड कर रही है उसके रेशियो में, अगर एयर जो है वो अगर हम कम प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑक्सीजन कम प्रोवाइड होता है तो उसके चलते क्या होगा कि प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, मीन्स पूरा फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा कि जो पावर हमें चाहिए उतना पावर नहीं मिलेगा, और वो वही पावर हमें अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्यूल का कंजम्पशन करना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा है उसको, बराबर है। सो एट हायर अल्टीट्यूड वी हैव अ लेस अमाउंट ऑफ oxygen, so that's why we are facing this problem of power output. So that's why supercharger are used in these cases, okay. So इस तरीके से हमने आज देखा कि सुपर चार्जर क्या है, सुपर चार्जिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, और ये क्यों यूज़ की जाती है और इससे क्या फ़ायदा है, ओके। और इसके एप्लीकेशन और सब एडवांटेज हमने आज यहाँ देखे, और मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।